देखिए, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर की जो हमारी यात्रा संपन्न हुई है, हिंदी का पढ़ता था, ये हिंदी का यात्रा बस। अगर प्राकृतिक आपदा को छोड़ दें, जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, यात्रा बहुत ही निर्विघ्न और अच्छे ढंग से संपन्न हुई। पूरे यात्रा रूट में कहीं ट्रैफिक जाम का कोई इशू नहीं आया। यात्रियों को बहुत ही सुलभ ढंग से दर्शन का भी लाभ मिला। और जैसे गंगोत्री यमुनोत्री में आपदा के कारण लगभग 40 दिन यात्रा बाधित रही। केदारनाथ जी में भी करीब हमारी 20 से 25 दिन यात्रा बाधित रही। उसके बावजूद 50 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं को हम लोग दर्शन करा पाने में सफल हुए। बेहतर प्रबंधन का, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चूँकि खुद 3 बैठकें ली थी, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ सीएम साहब ने निर्देश दिया है कि पहली बैठक हमारे करने के बाद सीएस महोदय और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी इसकी समीक्षा लगातार होगी। जहाँ तक चुनौतियों की बात आपने की है, जो कुछ स्लाइडिंग जोन्स नए बने हैं, उनके मैक्सिमम के हम लोगों को क्या परमानेंट ट्रीटमेंट होना है, वो टीएसडीसी से सारी रिपोर्ट दिया गई है। लेकिन परमानेंट जो हमारा ट्रीटमेंट होता है बड़ा टाइम टेकिंग होता है, उसमें साल 2 साल का समय लगता है। हमारे लिए शुरुआत में चुनौती होती है कि हम यात्रा को अभी क्या टेम्परेरी व्यवस्था करके बहुत ही सुरक्षित और निर्विघ्न बना सकें। तो वो सारे इश्यूज हमारे डिस्कस हो गए हैं, उस पर हम लोग काम कर सर होल्ड है कि आपने खासकर जो वीडियोग्राफी के लिए मंत्री परिषद क्षेत्र में आप केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ में प्रतिबंधित किया, तो क्या है ये? नहीं, उसमें मैंने आपको पता है कि पिछले 2-3 सालों से ये रील बनाने को लेकर डायरेक्टिव्स आते रहे हैं। इस बार हम लोगों ने ये फिलहाल निर्णय लिया है कि बद्रीनाथ जी में जो हमारा सिंह द्वार है, उसके आगे कोई कैमरा लेकर नहीं जाएगा। उसके लिए एक BKTC एक व्यवस्था क्लॉक रूम की रखेगी, जहाँ पर अपने कैमरे को आप मोबाइल को डिपॉजिट करिए, दर्शन करिए, अपना वीडियो लीजिए और बाहर निकलिए। सिमिलरली जो केदारनाथ जी में जो चबूतरे वाली एरिया है, वहाँ पर भी कहा गया है कि नहीं, ये धार्मिक यात्रा है, हम दूसरी श्रद्धा से आते हैं। आप उसके बाहर जाइए, आप मंदिर के बैकग्राउंड को लेकर फ़ोटो ले सकते हैं। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो जो अननेसेसरी लोग आ जाते हैं और आधे 1-1 घंटे उसी परिसर में घूमते हैं, तो जो वास्तव में श्रद्धालु होते हैं उनको भी प्रतीक्षा का सामना करना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, और हमारा प्रयास होगा कि इसको हम सख्ती से। सर होल्डिंग पॉइंट पे पार्किंग स्पेस को बढ़ाने की बात करें? नहीं, होल्डिंग पॉइंट्स हमारे पिछली यात्रा में जितने आइडेंटिफाइड थे उतने हैं ही, और उनमें बस 2-3 चीज़ें और हम लोग ऐड कर रहे हैं कि अच्छे टॉयलेट्स तो थे ही पिछली बार भी, साथ ही साथ लाइट की भी व्यवस्था थी। इस बार PA सिस्टम भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि सेंटर पॉइंट से लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से चीज़ों को अवगत करें। सर कनेक्टिविटी को लेकर क्या?